आपके अमृतसर से खबर है, जहां पर देर रात धमाका हुआ है, तेज धमाका हुआ है। धमाके का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अमृतसर की शेरशाह सूरी रोड पर स्थित मंदिर ठाकुर द्वारा, आपको बता दें, यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका यहाँ पर मंदिर के पास हुआ है। अटैक किया गया है। बाइक सवार 2 लोगों ने ग्रेनेड फेंक दिया। ठाकुर द्वारा मंदिर के बाहर बाइक सवारों ने हमला किया। शेरशाह सूरी रोड पर देर रात 2 धमाके हुए। देर रात हुए धमाकों से अफरा तफरी मची। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक्शन ले रही है, जांच में जुटी हुई है। Armed men hurled an explosive resulting in a blast near a temple in Amritsar. The CCTV footage access shows the exact moment. ग्रेनेड से हमला किया गया है। ठाकुर द्वारा ये मंदिर बताया जा रहा है जहां पर हमला हुआ है। बाइक सवार बदमाशों ने, जी हां, मंदिर में अटैक हुआ, ग्रेनेड फेंका गया। धमाका इतना खतरनाक कि आसपास की दीवारें हिल गईं। चिंगारियां और आग की लपटें आसपास के कई घरों पर गिरी। अमृतसर के एक मंदिर के ऊपर ये देर रात को ग्रेनेड से हमला किया गया और गोदी मीडिया ने बड़े ही जोर शोर से, क्योंकि होली की रात थी, जोर शोर से इस खबर को चलाया। हिंदू लोगों ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन फिर अचानक से ये खबर गोदी मीडिया के इन तमाम कुत्ते की नस्लों ने देना बंद कर दिया। यहीं पर सबको समझ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं समझी मासूम जनता। हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने कार्रवाई की, सीसीटीवी चेक की, पूछताछ की, पड़ताल की, तो पता चला कि मंदिर पर हमला करने वाला कोई और नहीं, संस्कारी सनातन धर्म का प्रचार करने वाले हिंदू समाज के लोग थे। तौबा तौबा तौबा। यानी 2 चीजें हैं आज, जहां केजरीवाल की सरकार होगी या दूसरे की सरकार होगी, वहां पर ये गंदी नाली के कीड़े अपने ही धार्मिक स्थल पर बम मार देंगे। यही आरएसएस, यही हिंदूवादियों की औकात है, सच्चाई है। पूछिए फिर गोदी मीडिया से कि तुमने अचानक से इस रिपोर्ट को गायब क्यों कर दिया, तुम इसको कवर क्यों नहीं कर रहे हो, तो जवाब इस रिपोर्ट में है। हजरात, पंजाब पुलिस ने आनन फानन जब इन्वेस्टिगेशन की तो 3 हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों का नाम सामने आया। अमृतसर में मंदिर में ग्रेनेड फेंकने वाले मास्टरमाइंड का नाम करदीप यादव है, यादव, और उसके साथी साजन सिंह और मुकेश कुमार यादव है। पुलिस ने बिहार के माधेपुर से इन लोगों को गिरफ्तार किया है, सनातनियों को, जो कि भारी मात्रा में हीरोइन के साथ, चरस गांजे के साथ गिरफ्तार उस वक्त हुए जब ये नेपाल भागने की तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, ये तीनों याद रखिएगा। मंदिर पर हमला करने वाला कौन? करदीप यादव, साजन सिंह, मुकेश कुमार यादव, ये गिरफ्तार हो चुके हैं। ये है आज के हिंदुओं की सच्चाई। अब आज कोई हिंदुओं से पूछे कि तुम इतना मुसलमानों को दिन रात गरियाते हो, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो इस खबर को पोस्ट करो, रीट्वीट करो, सवाल करो। नहीं, ये वहां नहीं करेंगे। मंदिर पर ग्रेनेड हमला हिंदू करे तो कोई बात नहीं, मुसलमान अगर थूक दे नाली में तो इल्जाम ये लगता है कि हमारी रैलियों को, हमारी रैली निकल रही थी, हमारी रैली को देखकर थूका है मुल्ले ने। औकात में रहो, औकात में। ये हाल है इनका। फैक्ट पर बात करो, पिछवाड़े में इनके आग लग जाती है। सच्चाई क्या है आपके सामने है, प्रशासन का बयान आपके सामने है। देखिए, ये नार्को टेरर मॉड्यूल है जो पिछले दिनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने वॉर अगेंस्ट ड्रग छेड़ी हुई है। उसके तहत बहुत सारी अरेस्ट हुई और रिकवरीज हुई, और कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर की तरफ से बहुत सारे बड़ी रिकवरीज भी हुई हैं और बहुत सारे स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया। उसी सिलसिले में छाटा में हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था कमर्शियल क्वांटिटी हीरोइन के साथ। उनकी पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि ये सारा जो करनदीप यादव करके नाम है, और वो बंदा ये सारा नेटवर्क इस एरिया में चला रहा है। ये खंडवाला, चंडपीर और इसमें सारे एरिया में वो सरगर्म है। तो उसको ढूंढने के लिए, और पीछे उसका जो मेन हाथ था
वो सरहाली तरनतारन में एक केस रजिस्टर हुआ जिसमें 2 ग्रेनेड मिले थे और 3 पिस्टल भी सोफिस्टिकेटेड मिले थे, उसमें भी उसकी शमूलियत काफ़ी सामने आई थी। तो उसी सिलसिले में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तो हमारी कमिश्नरेट पुलिस के जो छाटा पुलिस है और एसीपी वेस्ट हैं, इनकी सख्त मेहनत के साथ वो टीम ने उनको महदपुरा बिहार के डिस्ट्रिक्ट में से गिरफ्तार किया 3 लोगों को। और अगर हम देखें, ये करणदीप जो है यादव, मुकेश कुमार यादव और साजन सिंह, ये करणदीप यादव यहाँ जंडपीर कॉलोनी छाटा में रहता था। आज हिंदुओं के जितने त्यौहार हैं, आप माने ना माने, कोई भी त्यौहार मुसलमानों को नीचा दिखाए बिना इनका कामयाब नहीं होता। मैं तमाम हिंदूवादियों से कहूँगा, इस्लाम का और मुसलमान का शुक्रिया अदा करो, हमारे आके पैर छुओ और आशीर्वाद दो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी प्रोग्राम मुसलमानों के बिना तो हो ही नहीं रहा है। हजरात, होली का त्यौहार बड़ा ही प्यारा, बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। इस पर हमें स्कूल और कॉलेज में इतिहास बताया जाता था कि हाँ, एक प्रहलाद नाम का व्यक्ति था, उसकी एक कहानी थी, होलिका क्यों जलती थी, आज तक होलिका क्यों जलाई जाती है, बुराई को जलाया जाता है। लेकिन नहीं, आज बुराई को नहीं जलाया जा रहा है। आज बुरे लोग अपनी पवित्र होली और पवित्र त्योहारों को सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने के लिए और मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राजस्थान के भिलवाड़ा का ऐसा ही एक आतंक का, एक दंगा भड़काने का खेल होली पर सामने आया है। मंदिर में होलिका जलनी थी, तो होलिका के दौरान उन्होंने, प्रोग्राम के दौरान उन्होंने नई झांकी रखी। अब आपको इस स्क्रीन पर ये देख लीजिए, वहां का एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें होलिका जलाने के वक्त इन्होंने, हिंदूवादी संगठनों ने एक जो है डमी बनाई। सालासर मंदिर में होलिका जलनी थी, तो मंदिर के अंदर ही ये पूरी एक झांकी दिखाई गई जिसमें रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर जो है बॉडी पार्ट्स लड़की के दिखाए गए, यानी लव जिहाद दिखाया गया कि देखो लड़कियों, हिंदू लड़कियों, मुसलमान लड़कों से दूर रहो, वरना तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा और ऐसा और ऐसा किया जाएगा। ये पूरा विवादित है, इसलिए ब्लर कर रहा हूं। लेकिन आप फैक्ट पर आएंगे, क्योंकि आप रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड देख रहे हैं, तो हम फैक्ट पर बात करेंगे। आइए इनके पिछवाड़ों पर क्रांति लिखते हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ा आए तो इस रिपोर्ट को अपने साथियों तक, अपने स्टेटस पे, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि मुसलमान ऐसा करते हैं, लेकिन ये गंदी नस्ल के कीड़े आपकी स्क्रीन पर उनकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। आज इनके मुंह पर जूता मैं सबूत के साथ फिर से मार रहा हूं। देख लीजिए, यूपी में एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके शव को ट्रॉली बैग में भरकर झाड़ियों में फेंका। जौनपुर में 22 वर्षीय विशाल साहनी को अपनी प्रेमिका अनन्या की हत्या करने के आरोप में और ट्रॉली बैग में डालकर उसको जंगल में फेंक देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यानी एक हिंदू ने हिंदू लड़की को मारा और ट्रॉली बैग में भर के उसकी लाश को नाले में फेंक दिया। तो हिंदू और ट्रॉली बैग, बाकी समझदार आप। जैसा वो खेल खेल रहे हैं, ऐसा अगर हमने शुरू कर दिया ना, तो मुंह से हगना शुरू कर दोगे बे तुम। यही नहीं, अभी आगे देखिए। हजरात, इतना ही नहीं, झांकियां ये मुसलमानों के खिलाफ दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को दुनिया के सामने रख सकें। अभी इसी महीने का मामला है ये। फेसबुक के जरिए 2 लोगों की दोस्ती हुई। जैसे अभी हिमानी नरवाल, आपको याद होगा, वो कांग्रेस की एक कार्यकर्ता रही हैं और राहुल गांधी के साथ उनकी कई कैंपेन की वीडियो सामने आई है। उस लड़की के साथ जो हिमानी नरवाल थी, उसके साथ एक पुरुष जिसका नाम सचिन है उर्फ ढिल्लू, जो 30 साल का है, फेसबुक पर दोस्ती होती है, मिलना जुलना होता है, कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन किसी मामले में दोनों की बहस होती है। जिसके बाद हिमानी नरवाल का गला सनातनी सचिन ने केबल से, यानी जो चार्जिंग का केबल होता है, उससे गला घोट कर उसे कत्ल कर दिया। और सचिन ने उसका मोबाइल, लैपटॉप, गहने चुरा लिए।
और इन सामानों को झज्जर के कानोदा गांव में अपने मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर रख लिया, जा छुपा दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने चोरी का सामान ले जाने के लिए हिमानी के सूटकेस का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद वह हिमानी के घर लौट आया। 28 फरवरी की रात वो रोहतक के विजयनगर से ऑटो में सवार होकर दिल्ली बाईपास पहुंचा। वहां वह सांपला करीब 26 किलोमीटर दूर बस में सवार हुआ। इसके बाद 80 मीटर पैदल चला और सूटकेस जिसके अंदर हिमानी की लाश थी उसको झाड़ियों में फेंक दिया। और दोस्तों, सुअर इल्जाम लगाते हैं मुसलमान पर और झांकियां लगाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अब ये अगली रिपोर्ट तुम्हारी स्क्रीन पर। ये तमाम मामले 10 साल पुराने नहीं, हाल फिलहाल के हैं। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने अपनी एक्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को पत्नी के साथ मिलकर मार दिया, सूटकेस में भरा। यानी मनोहर शुक्ला और उसकी पत्नी पूर्णिमा ने कथित तौर पर नैना को, उसकी गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को जो शादी से पहले थी, उसको कत्ल किया और उस नैना को, उसकी लाश को सूटकेस में डालकर फेंक दिया नाले में। पुलिस ने बताया कि कथित हत्या के दिन मनोहर सुबह नैना से मिलने उसके घर गया था। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके बाद नैना ने एसिड पीकर खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया गुस्से में आकर मनोहर ने नैना के सिर पर पानी से भरी बाल्टी में कई बार डुबोया जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। बाद में उसे वे बिस्तर पर लिटाकर काम पर चला गया। जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी सांस नहीं चल रही थी। इसके तुरंत बाद वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ नैना के घर आया और उसके बाद उसको सूटकेस में पैक किया और सचिन भाई साहब सनातनी ने उठाकर उसे नाले में फेंक दिया। और सुअरों का झुंड मुसलमानों को बदनाम करता है। चलो निकलो, आज रुला दूंगा, अल्लाह की कसम बहुत रुलाऊंगा, रास्ता हाथ नहीं आने दूंगा। मुसलमानों से अपील है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिस मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ क्राइम लगातार हो रहे हैं, मुसलमानों को मारा हमारी बहन बेटियों का ये छेड़ते हैं, ये लव जिहाद, अजी कद्दू का लव जिहाद। मुसलमान जिहाद करता ही नहीं। अगर मुसलमान जिहाद करे तो आंखों का जिहाद, जबान का जिहाद, दिल का, ईमान का जिहाद, भाई साहब गंदी चीजों से दूर रहने का जिहाद। आज मुसलमान जो सबसे ज्यादा गलत कामों पर पड़ा हुआ है वो जिहाद करेगा। अबे आज का मुसलमान 5 टाइम का नमाजी नहीं है, वो जिहाद करेगा। अबे लेवरांडसो, लवड़ासुरो, अब आओ भाई, गाली नहीं है, सुनो। लवड़ासुर सेनापति, क्या लवड़ासुर अभी बाकी है? जी अन्नदाता। हाँ, गाली नहीं है भाई, ये तो नाम है किसी का, पसंद आया तो मैंने। दोस्त लीजिए, मध्य प्रदेश की घटना है और फिर बता रहा हूं 50 साल पुरानी नहीं है, ये अमृतकाल में ही हुआ है। योगी, अमित शाह, मोदी के ही इस नए भारत में हुआ है। मोमिनीन हजरात, संजय पाटीदार ने अपनी लिव इन पार्टनर जिसका नाम पिंकी प्रजापति, कई सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में रहा और जब लड़की ने, पिंकी प्रजापति ने संस्कारी संजय पाटीदार से कहा कि मुझसे शादी करो, तो फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड पिंकी प्रजापति को पहले तो कत्ल किया, उसका सामान लूटा और अपने ही घर की फ्रिज में, जो किराए पर मकान था, उस किराए के मकान के फ्रिज में 8 महीने तक पिंकी को कैद रखा, उसकी लाश को जमा कर रखा। तो तमाम हिंदू बहनों से गुजारिश है कि ये जो प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ चलाते हैं, देखो धर्म कोई गलत नहीं है, लेकिन हर धर्म में गलत लोग जरूर हैं। तो धर्म जो बदनाम किया जा रहा है, एक समुदाय को बदनाम किया जा रहा है मेरी बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंधभक्तों, जल्दी से अपने पिछवाड़े के छेद को सुकोड़ के गुफा में चले जाओ, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। इतनी लाइन लगाऊंगा सबूत और रिपोर्ट्स की कि दिन में तारे दिखा दूंगा। फ्रिज की बात कर रहे थे ना, ये वीडियो जो ब्लर किया है, राजस्थान का ये वीडियो है ना, राजस्थान में ये दिखाया गया, जो आपको मैं दिखा रहा हूं माजरत के साथ ब्लर करके।
फ्रिज के अंदर की झांकी दिखाई गई थी कि लव जिहाद करते हैं। ये कौन सा जिहाद है तुम्हारा बे? ये इतने सारे रिपोर्ट्स बताई हैं जिसमें हिंदुओं ने हिंदू बेटियों को मौत की घाट उतार दिया। ये किस जिहाद में आता है? इसके अलावा निक्की यादव साहिल गहलोत वाला मामला आपको अच्छे से याद होगा। निक्की यादव बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन किस्म की लड़की, अफसोस के साथ कहना पड़ा, लिव इन रिलेशनशिप में साहिल गहलोत के साथ रह रही थी। चार्जशीट के मुताबिक मतलब दोनों ने कोर्ट मैरिज की हुई थी, शादी की हुई थी, और इसके बावजूद साहिल गहलोत दूसरी शादी करने वाला था। इसकी जानकारी जैसे निक्की को मिली, निक्की परेशान हो गई। शॉर्ट में बता रहा हूं, इसी बहसंभासी में गाड़ी के अंदर जब बहस हुई तो निक्की का गला चार्जिंग केबल से साहिल गहलोत ने घोट दिया। उसके बाद निक्की के ही ट्रॉली बैग में उसकी लाश को रखा, जो उसका साहिल गहलोत का रास्ते में होटल था। ये वहां उसकी लाश को लेके गया, लाश को निकालकर फ्रिज में डाला और उसके बाद शादी ब्याह करने चला गया। हाँ, और इस पूरे हत्याकांड में साहिल गहलोत का उसकी माँ, उसके बाप, उसके पूरे खानदान, उसके परिवार ने साथ दिया। रिपोर्ट मौजूद है। साहिल गहलोत संस्कारी सनातनी समाज के, हिंदू समाज के, इस वक्त जेल में राम राम कर रहे होंगे, हैं, भजन आरती कर रहे होंगे। भाई अब भगवान ही बचाए उसे या सजा दे, जो भी है। लेकिन आप लोग ये समझो कि ऐसे तमाम मामलों पर हिंदू मुसलमान नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं इसमें मुसलमान एंगल। लेकिन दूसरे मामलों में एक तरफ क्राइम हर जगह हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार को और गोदी मीडिया और खासकर हिंदू बेरोजगार संगठनों को हिंदू मुसलमान करना है। अपना गरीबान नहीं झांकेंगे, क्योंकि इतनी ही बदबू है, इतनी बदबू है कि खुद की नाक सड़ जाए, बेहोश हो जाए। देखिए, मुसलमान है सॉफ्ट टारगेट, और मुसलमानों पर भौंकना आसान है, क्योंकि मुसलमान है कम तादाद में। अब मान लीजिए अगर छोटे छोटे बच्चे जा रहे हों और एक हाथी जैसा या सुअर जैसा सांड आ जाए और झुंड में आ जाए, उन बच्चों को मारने लगे, अकेले बच्चे को, 2-4 बच्चों को, तो देखने वाला क्या कहेगा? बे तेरी औकात देख, तू झुंड में आया है, बच्चों को मार रहा है, तो ये शर्म नहीं आ रही? अपने बराबर वाले से लड़के दिखा तो तेरी औकात पता चले। ये क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी 2-3 बच्चे हैं, वो 3 हैं, तुम 100 हो और मार रहे हो, हीरो बन रहे हो। यही हाल हिंदू और मुसलमान का है। मुसलमान बेचारा मुट्ठी भर, और वो पूरे भारत में ज़ॉम्बी की तरह फैले हुए हैं। देखिए कितने मुसलमानों को होली पर ही कत्ल कर दिया गया। इससे पहले के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है ना। अब मुसलमान सॉफ्ट टारगेट है, शासन और प्रशासन और मुसलमानों के खिलाफ यूं कार्रवाई कर देता है। लेकिन हिंदुओं से अगर तेज चल जाते हैं तो यह हाथ डालकर प्रशासन को ही पलट देते हैं। कैसे? ये है रिपोर्ट आपके सामने है। होली के हुड़दंग को रोकने गए थे डिप्टी एसपी। अब भाई साहब, बरेली में डिप्टी एसपी साहब को हुड़दंगई रोकना भारी पड़ गया। पेट्रोल लेकर बदमाश जो हैं एसपी साहब के सरकारी बंगले पर गए और उनके सरकारी बंगले को पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। अब अगर योगी ईमानदार हैं, योगी का धर्म इतना पक्का है, योगी जी जबान के इतने पक्के हैं, तो अब चलाएं उन होली खेलने वाले बदमाशों को, उनके घर पर चलाएं बुलडोजर। और ये जितनी भी शक्ल आपको सुअर जात की नजर आ रही है, इनमें से किसी एक ने भी डिबेट किया हो, सवाल खड़ा किया हो, डिबेट छोड़िए, ब्रेकिंग न्यूज में भी ये बात बता दी हो, तो मुझे बताओ। खामोश। ये अगर कुछ कह देंगे तो पीछे से उंगली हो जाएगी। समझ लो यार बात। यहां मुसलमान कमजोर नहीं है, मुसलमान डरपोक नहीं है। यहां पर आवारा कुत्ते को पता है कि मेरे मालिक का ये पूरा घर है, मेरे मालिक का इस पूरे घर पर कब्जा है, मैं किसी को भी काट लूंगा, मेरा मालिक उसे ही मारेगा, मुझे कुछ नहीं कहेगा। यही हालात हैं। इशारों इशारों में चीजें समझना जरूरी है। सबसे बुरा हाल तो अंधभक्तों का है। नफरत फैलाने में सबसे आगे ये ऐसे सलवार नीचे करके झुक जाते हैं कि चलो आओ नफरत फैलाएंगे, लेकिन इनकी लंका लग जाती है। अब क्या कहोगे तुम? करके दिखाओ, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो दिल्ली की
माननीय सीएम साहिबा का विरोध करके दिखाओ। अब भैया दिल्ली में बीजेपी नेता ने खुद इफ्तार पार्टी दी। सीएम रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा जो हमेशा से मुसलमान विरोधी रहा है, वो व्यक्ति भी उस इफ्तार पार्टी में गया। जाहिर सी बात है, इफ्तार पार्टी देने वाली बीजेपी के जो नेता हैं वो मुसलमान ही हैं। कौसर जहां ने ये इफ्तार पार्टी रखी थी जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता शामिल हुए। तो अणभक्तो कैसे हो? हिंदू समाज और जो बीजेपी से जुड़ा हुआ जो भी इंसान है, खासकर बीजेपी, वो बस नया शोषण ढूंढती है। मुसलमान के खिलाफ क्या करें, अब क्या करें जिससे हमारी ज़ॉम्बी भीड़ खुश हो जाए। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का काम सुनिए। वहां पर अभी आपको खबर मैंने दी थी नेशनल प्राइम टाइम में, वहां एक प्रोग्राम हो रहा था स्कूल के अंदर, तो उर्दू में कुछ शब्द लिख दिए थे बैनर पर। वो मुसलमानों के लिए नहीं थे, बस वो प्रोग्राम से रिलेटेड थे। तो जांच कमेटी बना दी भाई साहब। उर्दू नाम देखकर ही इनके पसीने छूट गए, इतनी इनसिक्योरिटी। अरे यार, क्यों अपना धर्म कमजोर दुनिया को दिखा रहे हो कि तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है कि अगर दूसरे धर्म का कुछ नाम दिख जाए या दूसरी आस्था का तुम्हें कुछ दिख जाए तो तुम्हारी आत्मा कहीं और से बाहर आ जाती है। क्यों करते हो यार ऐसा? अब जलील होना पड़ा। उर्दू नाम और उर्दू लैंग्वेज से इतनी दिक्कत है तो हुआ ये कि राजस्थान में जो विधानसभा है वहां पर जो विपक्ष नेता है टीकाराम जूरी, उन्होंने क्या जबरदस्त नंगा किया यार, मजा ही आ गया। राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री के नाम है, जो उनका खुद का नाम है दिलावर, उस पर ऐसी टिप्पणी की कि उनका दिला और वर अलग कर दिया। देखिए, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल बंद करने में लगे हुए हैं, लगातार जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, और उर्दू शब्द से तो इतनी भारी आपको चिढ़ है कि बस पूछो मत। पर मैंने पता करवाया कि दिलावर शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी मूल उत्पत्ति कहां है। तो दिलावर शब्द जो है अरबी मूल का फारसी शब्द है, ये बात मैं बताना चाहता हूं। अब आपको इसके लिए भी हो सकता है कोई कमेटी बैठानी पड़ जाए। ये बात मैं कहना चाहूंगा, आप संविधान से लगातार जो है छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। ये हाल है, बताइए। इसलिए हिंदुस्तान के तमाम मेरे हिंदू भाई बहनों से अपील है कि आप नफरत का हिस्सा मत बनो। अगर कोई मुसलमान भी नफरत फैला रहा है और अगर आपके भगवान, किसी मुसलमान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके भगवान को या किसी भी धर्म को गलत बोले, क्योंकि भाई साहब सबको पता है हम नहीं बोलते तब तुम हमें मार देते हो, बोल देंगे तो तुम क्या ही करोगे। हालांकि बोलने के ऑप्शन बहुत हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माजरत के साथ, माफी के साथ, मान लीजिए आप हमारे ऊपर टिप्पणी करते हुए कहते हो हलाला की पैदाइश, और उसी पर हम आपको कहते हैं न्यूयॉर्क की पैदाइश। चैट जीपीटी से लेकर गूगल पर अब लोग जनता सर्च कर ही लेगी हैं कि न्यूयॉर्क प्रथा क्या है। तो फिर आपकी आत्मा फिर आपकी शर्मगाहों से बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं तमाम मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को कि नेताओं के चक्कर में आके आपसी नफरत को मत बढ़ाओ और रंजिश पैदा मत करो। सरकार और प्रशासन का काम ये है, आप समझ रहे हो, हाँ, काम ही ये है। पुलिस चाहे तो गली में एक चूहा ना मरे, एक परिंदा पर ना मारे, लेकिन खेल ऊपर से होता है, सिस्टम बना हुआ है ना। तो देखिए, हमें तो अपना घर बचाना है, आपको अपना परिवार बचाना है। नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे होते हैं, खुद 5 स्टार होटल जैसे घर में मौज कर रहे होते हैं नेता। पिस और घुट और मिट और मर हम रहे होते हैं। तो भाई हम हिंदू मुसलमान आपस में क्यों लड़े? भाई आप हमारी रेस्पेक्ट करिए, हम आपकी इज्जत करेंगे। एज अ मुस्लिम, अगर मुसलमान, मैं कह रहा हूं मुसलमान कोई गलत कर रहा है तो भाई हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है।
वो गिरफ्तार भी होता है, उसके घर पर बिल्डोजर भी चलता है और मुसलमान कोई बचाने भी नहीं आता है उसे। तो इसलिए कह रहा हूं, अपील करता हूं तमाम मुसलमानों की तरफ से कि भाई अंधभक्त तो अलग प्रजाति है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। बात यह है कि अगर आप सच में मां की पेट से जन्मे सच्चे हिंदू हैं तो आइए नफरत खत्म कीजिए और अपने नेताओं के चक्कर में आकर आपस की इस खाई को मिटाइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।